मेरे प्यारे दोस्तों, फ्यूचर डॉक्टर्स, तुम्हें तुम्हारा एनईटी का रिजल्ट मिल गया है और तुम्हारा स्कोर 250 से कम है। मुझे पता है, दर्द होता है। तुम्हें शायद ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारा सपना फिसल रहा है, लेकिन सुनो, ये नंबर तुम्हें डिफाइन नहीं करता। ये अंत नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है। तुम्हारी जर्नी अभी शुरू हुई है। बांस के पेड़ के बारे में सोचो, सालों तक अनसीन ग्रोथ, फिर अचानक से ऊपर की ओर बढ़ना। तुम वही बांस का पेड़ हो। इन सालों में तुमने अपनी नींव बनाई है। ये स्कोर फेलियर नहीं है, ये रीडायरेक्शन है। कई महान डॉक्टर्स ने टॉप कॉलेजों से शुरुआत नहीं की थी। उनकी सफलता पैशन और परसिस्टेंस से आई। इस सेटबैक को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल करो। तुम एक फाइटर हो। एक गहरी सांस लो, उदासी को छोड़ दो, उसकी जगह कामयाब होने की एक जलती हुई इच्छा रखो। आज हम उस पर फोकस करेंगे जो तुम अभी से सही कर सकते हो। हम एक रोड मैप बनाएंगे और हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। डॉक्टर बनने का तुम्हारा सपना कैंसिल नहीं हुआ है, बस वो एक अलग रास्ता ले रहा है। चलो इस रास्ते पर साथ चलें और इसे सच करें। याद रखो, सक्सेस सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में नहीं है। ये एक महान डॉक्टर बनने के बारे में है जो इंसानियत की सेवा करता है। रास्ता शायद अलग हो, लेकिन मंजिल वही रहती है। कई लोगों को सेटबैक का सामना करना पड़ा है और फिर भी उन्होंने महानता हासिल की है। तुम्हें भी वही माइंडसेट अपनाना होगा। तुम एक वॉरियर हो। एंजाइटी को स्ट्रैटेजी से बदल दो। हम इस बात पर नहीं रुकेंगे कि क्या गलत हुआ, हम इस बात पर फोकस करेंगे कि आगे क्या है। हम इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में बदल देंगे। तुम्हारा सपना अभी भी जिंदा है। चलो उम्मीद के साथ आगे बढ़ें। चलो तुम्हारी कहानी को रेजिलियंस की कहानी बनाएं। दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। चलो शुरू करते हैं। चलो प्रैक्टिकल होते हैं। 250 से कम स्कोर के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। कंपटीशन बहुत टफ है और कट ऑफ एफ हाई होते हैं, अक्सर 600 से ऊपर। ये सीटें सब्सिडाइज्ड होती हैं, इसलिए ये सबकी पहली पसंद होती है। इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना ताकत है, हार नहीं। हाँ, रेयर एक्सेप्शन होते हैं, रिजर्व्ड कैटेगरीज या रिमोट कॉलेज, लेकिन इन पर भरोसा करना लॉटरी का इंतजार करने जैसा है। हम यहाँ तुम्हारे फ्यूचर के साथ जुआ खेलने नहीं आए हैं। चलो उस पर फोकस करते हैं जो प्रोबेबल है, सिर्फ पॉसिबल नहीं। अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाओ। गवर्नमेंट काउंसलिंग में किसी चमत्कार की उम्मीद में टाइम वेस्ट मत करो। गोल्ड डॉक्टर बनना है, सिर्फ गवर्नमेंट सीट पाना नहीं। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरे खुलते हैं। इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो और इसका इस्तेमाल वायबल ऑप्शंस पर फोकस करने के लिए करो। सपना कॉलेज के नाम के बारे में नहीं है, ये डिग्री और नॉलेज के बारे में है। चलो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर करें, जहां तुम्हारा सपना अभी भी जिंदा है। ये क्लैरिटी तुम्हारी ताकत है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के बारे में बात करते हैं। 250 से कम स्कोर वालों के लिए एक रियलिस्टिक ऑप्शन। ये कॉलेज सेम एमबीबीएस डिग्री ऑफर करते हैं, जिसे नेशनल मेडिकल कमीशन रिकॉग्नाइज करता है। मेन डिफरेंस फीस स्ट्रक्चर है, जिस पर हम डिस्कस करेंगे। कुछ स्टेट्स जैसे उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु और पुडुचेरी में प्राइवेट कॉलेज हैं जिनकी कट ऑफ कम होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान में गीतांजलि मेडिकल कॉलेज या तमिलनाडु में श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज तुम्हारे रेंज के स्कोर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। रिसर्च करो और स्ट्रेटेजिकली अप्लाई करो। स्टेट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करो, भले ही तुम उस स्टेट से न हो, ताकि मैनेजमेंट कोटा सीट्स तक पहुंच सको। की फैक्टर बजट है। एनुअल ट्यूशन 15 से 25 लाख तक होता है। यह एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है, लेकिन यह तुम्हारे फ्यूचर में एक इन्वेस्टमेंट है। डॉक्टर बनना अभी भी तुम्हारी पहुंच में है। अपनी फैमिली के साथ प्लान करो और प्रोएक्टिव रहो। ऑन अपॉर्चुनिटी रियल है, इसे पकड़ो। तुम्हारी मेहनत अभी भी रंग ला सकती है। चलो अगले ऑप्शन पर चलते हैं। प्राइवेट कॉलेजों के अलावा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज को भी एक्सप्लोर करो। इन इंस्टीट्यूशंस की कट ऑफ कम होती है और ये अपनी खुद की पैन इंडिया काउंसलिंग कंडक्ट करते हैं। इनकी हायर फीस कंपटीशन को फिल्टर करती है, जिससे ये 250 से कम स्कोर वालों के लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं। टॉप ऑप्शंस में DY, पाटिल मेडिकल कॉलेज, भारती विद्यापीठ और श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट शामिल हैं। कुछ कॉलेजों में फाइनल राउंड्स में कट ऑफ 200 तक कम रही है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की वेबसाइट पर रजिस्टर करो, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करो और चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट करो। फीस 18 से 28 लाख प्रति वर्ष तक होती है। साथ में हॉस्टल और दूसरे चार्जेस भी होते हैं। यह एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन तुम्हारी एमबीबीएस के लिए एक कंफर्म पाथवे है।
अगर तुम एनईटी क्वालिफाइड हो तो तुम एलिजिबल हो। डीम्ड यूनिवर्सिटीज तुम्हारे सपने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, इन्हें सीरियसली कंसीडर करो। चलो फीस स्ट्रक्चर को समझते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज सबसे अफोर्डेबल होते हैं। फीस 10,000 से 1.5 लाख प्रति वर्ष तक कम हो सकती है, लेकिन तुम्हारे स्कोर के साथ एडमिशन लगभग इम्पॉसिबल है। प्राइवेट कॉलेज मैनेजमेंट कोटा सीट्स की कीमत 15 से 25 लाख प्रति वर्ष होती है, कुल मिलाकर 1.25 करोड़ तक। डीम्ड यूनिवर्सिटीज फीस 18 लाख से शुरू होती है और 30 लाख प्रति वर्ष तक जा सकती है, कुल लागत 1.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। ये बड़े इन्वेस्टमेंट हैं, लेकिन ये एडमिशन के लिए रियल चांसेस ऑफर करते हैं। अपनी फैमिली के साथ फाइनेंसेस पर डिस्कस करो और उसी हिसाब से प्लान करो। अपने ऑप्शंस को जानो और इन्फॉर्मेड डिसीजन लो। सही चॉइस तुम्हारे बजट और प्रायोरिटीज पर डिपेंड करती है। याद रखो, डिग्री सेम होती है। अपने गोल पर फोकस करो, डॉक्टर बनना। वह रास्ता चुनो जो तुम्हारे लिए काम करता है। चलो अगले स्टेप्स के लिए तैयार होते हैं। एक बार जब तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो। एडमिशन टाइम सेंसिटिव होते हैं। तुम्हें अपना एनईटी एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा। ओरिजिनल्स और कई फोटोकॉपीज को एक वाटरप्रूफ फोल्डर में रखो। अपने क्लास 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स, वैलिड फोटो आईडी और रीसेंट पासपोर्ट फोटो रखो। अगर तुम रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट रखो। डोमिसाइल, कैरेक्टर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ सकती है। अगर तुम्हारा गैप ईयर है तो एक एफिडेविट तैयार करो। अनऑर्गेनाइज्ड रहने से लास्ट मिनट का स्ट्रेस नहीं होता। कागजों को तुम्हें रोकने मत दो। अपनी अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए तैयार रहो। मेन काउंसलिंग राउंड्स के बाद भी उम्मीद है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड, बची हुई सीटें जल्दी भर जाती हैं। कट ऑफ गिर सकती है, जिससे कम स्कोर वालों को सीट मिलना पॉसिबल हो जाता है। एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग वेबसाइट्स पर अपडेटेड रहो। डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार रहो। एडमिशन जल्दी होते हैं। फीस हाई रहती है, लेकिन यह तुम्हारा चांस हो सकता है। एक और ऑप्शन एनआरआई कोटा। फीस बहुत ज्यादा होती है, अक्सर यूएस डॉलर्स में पे की जाती है, लेकिन कट ऑफ कम होती है। तुम्हें एनआरआई स्टेटस या स्पॉन्सरशिप का प्रूफ चाहिए होगा। अगर तुम एलिजिबल हो और फाइनेंशियली एबल हो तो सीट लगभग गारंटीड है। ये लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शंस हैं, लेकिन पावरफुल हैं। अपने सभी ऑप्शंस को जानो। एक प्लान भी रखो। मेडिकल फील्ड बहुत बड़ी है। एमबीबीएस सिर्फ एक रास्ता है। बीएएमएस, आयुर्वेद, बीएचएमएस, होम्योपैथी या बीपीटी, फिजियोथेरेपी पर विचार करो। ये सभी सम्मानित बढ़ते हुए फील्ड हैं। एडमिशन एनईटी के थ्रू होता है और फीस ज्यादा अफोर्डेबल होती है। बीडीएस, डेंटल एक और ऑप्शन है। प्राइवेट कॉलेजों में कट ऑफ कम होती है। बीएससी इन नर्सिंग, फिजिशियन असिस्टेंट, कार्डियक केयर, लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी या ऑप्टोमेट्री को एक्सप्लोर करो। ये फील्ड्स बेहतरीन जॉब प्रोस्पेक्ट्स और रीजनेबल फीस ऑफर करते हैं। तुम अभी भी पेशेंट्स की सेवा कर सकते हो और एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हो। अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचना स्मार्ट है, हार मानना नहीं। हेल्थ केयर की दुनिया को कई रोल्स में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। वह चुनो जो तुम्हें एक्साइट करता है। तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, चाहे तुम कोई भी रास्ता चुनो। आज तुम इंफॉर्मेशन, स्ट्रैटेजी और उम्मीद से लैस हो। 250 से कम का एनईटी स्कोर अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। चाहे प्राइवेट कॉलेजों, डीम्ड यूनिवर्सिटीज या एलाइड हेल्थ फील्ड्स के थ्रू तुम्हारी जर्नी जारी है। कॉलेजों पर रिसर्च करना शुरू करो, फाइनेंसेस अरेंज करो और अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करो। सभी रिलेवेंट काउंसलिंग प्रोसेसेस के लिए रजिस्टर करो। जितने ज्यादा ऑप्शंस तुम क्रिएट करोगे, उतने ज्यादा तुम्हारे चांसेस होंगे। कॉलेज का नाम कुछ समय के लिए मायने रखता है, लेकिन तुम्हारी स्किल्स और कंपैशन तुम्हारे करियर को डिफाइन करते हैं। सबसे अच्छे हीलर बनने पर फोकस करो जो तुम बन सकते हो। अपने पैशन को तुम्हें ड्राइव करने दो। हार मत मानो, हर ऑप्शन को एक्सप्लोर करो और इन्फॉर्मेड डिसीजन लो। तुम सफल होगे, चाहे एमबीबीएस डॉक्टर, बीएमएस डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में। तुम्हारी जर्नी दूसरों को इंस्पायर करेगी। बाउंस बैक करो, दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपनी डेस्टिनी को क्लेम करो। तुम्हारी रेजिलियंस की कहानी अब शुरू होती है।